सावन के पावन महीने की शुरुआत रविवार से हो गई है। 22 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा और आज सावन का पहला सोमवार है। ये महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। सावन माह के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है और सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर और रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने का आज पहला सोमवार है। सभी शिवालयों में भक्ति में माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु सुबह होते ही बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सावन के सोमवार का अपना एक विशेष महत्व होता है, जिसमें बाबा की पूजा आराधना की जाती है। घरों में भी लोग बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, तो वहीं मंदिरों में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल, जहां सुबह होते ही श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस बार हर बार की तरह धूमधाम से विशेष पूजा अर्चना जो की जाती थी, जिसमें भक्त शामिल होते थे, इस बार वैसी तस्वीर सामने निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन भक्त मंदिरों में लगातार पहुंच रहे हैं। चलिए, हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग शहर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। प्रिया हमारे साथ जुड़ी है। प्रिया, इस वक्त आप कौन से मंदिर में और वहां पर किस तरीके की पूजा अर्चना की गई है? भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ऋतु, मैं इस वक्त महादेव घाट पे स्थित हटकेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना है, इसको देखते हुए कई गाइडलाइन जारी की गई हैं, कई बंदिशें लगाई गई हैं। इसके बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। इस बार कोविड का समय है, इसलिए मंदिर प्रांगण में जो लोग आ रहे हैं उन्हें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना है। इसके अलावा सीधे तौर पर मूर्ति को जलाभिषेक करने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। दूर से जल चढ़ाया जा रहा है। मूर्ति छूने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है और इस बार गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। दूर से ही लोग भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद ले रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये समय बीते, ये संक्रमण खत्म हो और स्थिति पहले की तरह सामान्य हो जाए। कई तरीके की बंदिशें लगाई गई हैं और प्राथमिकता भी तय की गई है। हटकेश्वर महादेव में इस बार वैक्सीनेशन वाले लोगों को प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। जो लोग वैक्सीन लगाए होंगे उन्हें प्राथमिकता की सूची पर रखा जाएगा। उन्हें अगर जलाभिषेक करना होगा तो उसकी भी परमिशन दी जाएगी। तो इस तरीके के पूरे नियम कानून तय किए गए हैं। भले ही दूर से दर्शन करना है, लेकिन भक्तों का उत्साह जो है इस बार कम नहीं हुआ है। भक्तों का कहना है कि इस बार कम से कम भगवान का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। पिछले समय संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को मंदिर ही नहीं खुल पाए थे और इस बार कम से कम दूर से ही सही, लेकिन भगवान शिव के दर्शन करने मिल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को दूर से ही सही, लेकिन जलार्पण करने का मौका मिल रहा है। तो ये काफी है और IBC 24 भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि यदि वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां भीड़ भाड़ है तो वहां कोरोना गाइडलाइन का जरूर पालन करें। बिल्कुल प्रिया, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भक्तों की आस्था यहाँ पर कोरोना पर भारी पड़ रही है, लेकिन ये चीज देखने वाली होगी कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जाए। हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जैन से शालिनी जुड़ी हैं और भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ी हैं। अब हम रुक करते हैं उज्जैन का, शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, कौन से मंदिर में आप वहां पर है और आज के दिन की बात की जाए तो खास महत्व होता है बाबा की पूजा अर्चना का, वहां पर किस तरीके का माहौल आप देख पा रही हैं? ऋतु, देखिए, साल भर हर भक्त को इंतजार होता है सावन सोमवार का और आज पहला सावन सोमवार है। मैं इसमें मौजूद हूँ धार्मिक नगरी उज्जैन में। उज्जैन के बाबा महाकाल के मैं सबसे पहले आपको दर्शन करा देती हूँ। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे श्रेष्ठ और उससे भी बड़ी बात कि ये केवल दुनिया की पहली ऐसी ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ पर कहा जाता है कि जो भोले बाबा है वो शंभू प्रकट हुए थे और उसके बाद से ही यहाँ की जो विशेष मान्यता है वो रहती है और खासतौर पर सावन के महीने
करने में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है और जो भक्त है वो दूर दराज से यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि कोविड लगातार जारी है, ऐसे में इस बार जो है समय परिवर्तित किया गया है और सीमित संख्या में ही भक्तों का जो प्रवेश है वो कराने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो इस समय पूरी तरह से भक्तों से सराबोर नजर आ रहा है मंदिर परिसर। हालांकि केवल ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर 5000 श्रद्धालु ही आज दर्शन कर सकेंगे, लेकिन अगर इसके बाद पहले की बात करूं तो हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते थे, खासतौर पर दूर दराज से आते थे। कहाँ से आप आए हैं और दर्शन हो गए आपके? यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन। कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया, बेहतरीन, बढ़िया भव्य दर्शन हुए, महाकाल जी के बढ़िया भव्य दर्शन हुए, परम आनंद हुआ है। हम लोग कहाँ से आए? जालौन से आए हुए हैं, अनवरत 11 साल से आ रहे हैं और आज ये जो आरती हुई है और फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन हुए हैं। लोगों ने ये भी भ्रमित किया था कि 250 रुपए की रसीद कटेगी तभी दर्शन होंगे, लेकिन नहीं, महाकाल के दरबार में आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बड़ी कृपा है महाकाल की हम लोगों के ऊपर। हम लोग 8 लोग हैं सभी सदस्य टीम में और सभी लोग भरपूर दर्शन 3 बार दर्शन किए हैं। आज बहुत मजा, पहला सोमवार है सावन का। जय महाकाल की। महाकाल की अर्जों का नारे लग रही है। कहाँ से आप आए हैं और दर्शन अच्छे से हो गए हैं? झारखंड से हम आया हूँ और दर्शन बहुत अच्छे से बाबा के यहाँ हुआ, कोई शुल्क नहीं लगा और कतारबद्ध सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सारे लोग दर्शन किए। धन्यवाद। प्री बुकिंग कराई थी आप सभी लोगों ने? जी, प्री बुकिंग। हम छत्तीसगढ़ से आए, भिलाई निवासी। हमारी समिति बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति, जो कि हम लोग 2015-16 से हर वर्ष सावन में पहला सोमवार हम लोग बाबा का जल चढ़ाते हैं और ये सौभाग्य बात है कि जो आज तीसरी बार मुझे आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग कम से कम समिति में 250 लोगों से अधिक शरणार्थी है, जो कि अभी 8 ज्योतिर्लिंग हमने दर्शन कर लिया है और 4-5 धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए, इस बार ऐसा हो रहा है कि क्योंकि जो एक बड़े प्रबंध होते थे और एक बड़ा उत्साह होता था वो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों से सराबोर है। कोई बोलबम समिति से हम लोग हर साल मतलब हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकलते हैं और हर साल शिवरात्रि में और इसमें सावन में हर साल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। लेकिन सभी को कोविड का पालन करना है ताकि हमारे देश से कोविड चला जाए और महाकाल सबका भला करे। जय महाकाल। भोलेनाथ से यही हर जगह यही इसी तरह की दुआ है। कैसे आपके दर्शन हुए? किसी तरह की परेशानी? क्या मैडम? बहुत अच्छे, बाबा की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय महाकाल, जय महाकाल। देखिए ऋतु, जहाँ नजर जाएगी कुछ इसी तरह के जय घोष जो है वो नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ भक्त जो है वो आसानी से दर्शन भी कर पा रहे हैं। हालांकि जो कतार है वो बहुत ज्यादा लगी हुई है, लेकिन जिन लोगों को प्रवेश मिल चुका है उन्होंने बड़ी आसानी से जो दर्शन है वो भी किया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की हिदायत जो है वो भी दी जा रही है और साथ ही साथ ये भी कामना की जा रही है कि जल्द ही जो कोरोना है वो चला जाए और तीसरी लहर का जो अंदेशा है उससे पहले जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए। तो बिल्कुल हमारी सहयोगी शालिनी बाबा महाकाल के मंदिर के बाहर की तस्वीर दिखा रही थी और तस्वीरें देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से भक्तों में आस्था है और मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त सुबह से। तो शालिनी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करते भोपाल का नीलम हमारे साथ जुड़ी है। नीलम, सुबह होते ही बाबा के मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भक्ति आराधना के लिए, वहां पर किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल, सुबह से ही जो है शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग में 6 पीपल्स रूल चल रहा है, इसलिए मंदिरों को पहले ही हिदायतें दी गई थी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए, एक जगह ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने पाए। हम इस वक्त राजधानी के ही एक शिव मंदिर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त जो है आ रहे हैं। बाबा का श्रृंगार, जो महत्व होता है श्रृंगार का, बेलपत्र चलाने का, अभिषेक करने का, वो लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। पूजा अर्चना की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि भीड़ जो है मंदिर परिसर में ना इकट्ठी होनी पाए, इसलिए भक्तों को हिदायतें दी जा रही हैं कि वो आए, पूजा पाठ करें और यहाँ से निकलते जाए ताकि संक्रमण का खतरा भी ना हो और जो पूजा अर्चना भी ठीक से हो सके। तो आप इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये नजारे दिखा रहे हैं शिव मंदिर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्त जो है लगातार यहाँ पर आके अभिषेक कर रहे हैं और अर्चना, श्रृंगार, पूजन जो किया जा रहा है। दिन भर लगभग आज यही नजारे देखने को मिलेंगे क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव जी की पूजा, पार्वती जी की पूजा की जाती है, व्रत उपवास रखे जाते हैं और अभिषेक का जितना महत्व तो आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तगण यहाँ पर अभिषेक
के लगभग सभी मंदिरों में यही नज़ारे जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रशासन ने पहले से हिदायतें देके रखी हुई है कि संक्रमण ना फैले, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। इसलिए कोई बड़ा आयोजन फिलहाल शहर में नहीं किया गया है, क्योंकि अभी किसी भी बड़े आयोजन को अनुमति नहीं दी गई है संक्रमण को ध्यान में रखते हुए। तो जो छोटे बड़े आयोजन जो हर साल होते थे, जिनमें हम भीड़ के नज़ारे देखते थे या कावड़ यात्रा देखते थे, वो इस वक्त जो है कहीं भी आयोजित नहीं की जा रही है। मंदिरों में केवल भक्तगण आए, वो अपना पूजा अर्चना करें और अपनी बारी आने पर पूजा अर्चना करते हुए मंदिर परिसर से निकल जाए, ताकि किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी ना होनी पाए। इस बात का खास तौर पर ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है सभी मंदिरों में। तो आप देख सकते हैं कि लगातार अभिषेक करने के लिए भक्त जो है पहुंच रहे हैं और अपना पूजा पाठ करते हुए वो मंदिर परिसर से निकल रहे हैं। तो ये नज़ारे हम अपने दर्शकों तक दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से राजधानी भोपाल में सावन का पहला सोमवार जो है मनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो भोपाल के शिव मंदिर से तस्वीरें हमारे सहयोगी नीलम दिखा रही थी कि वहां पर किस तरीके से बाबा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो कोरोना काल के चलते सावन का पहला सोमवार आज पड़ा है, लेकिन भक्तों की बात की जाए तो श्रद्धा कम नहीं हुई है। सुबह होते ही अलग अलग मंदिरों में भक्त वहां पर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का बाबा के दर्शन कराने के लिए। चलिए अब कवर्धा के भोरम देव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो कवर्धा के भोरम देव की तस्वीर इस वक्त आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में भोरम देव मंदिर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। तो सावन का पहला महीना और पहला सोमवार, तो पाबंदियों के बीच इस बार मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है।